उससे पिछली वाली क्लास में हम डिवाइड तक कर चुके थे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, गुणा और भाग किसका, डेसिमल्स का। ठीक है, तो एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। गुणा में रिवाइज करने के लिए क्या है, जो मुझे लगा कि आप लोगों को थोड़ा दिक्कत आती है वो आते हैं। जैसे अगर मैंने संख्या ली 17.3, ठीक है, 17.3 को आपने गुणा करना है 100 से। ठीक है, जिनको आता है वो तो सही है, जिनको नहीं आते एक बार फिर से देख लो रिवाइज करने के लिए। मैंने आपको क्या बताया था, जिससे गुणा करते हैं उसे ऐसे उतार लो। अब आपने देखना है कितने जीरोज हैं, 2 जीरो नजर आ रहे हैं सभी को, 2 जीरो नजर आ रहे हैं, मतलब जो डेसिमल है ना आगे की तरफ हो जाता है। मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लाई में हमेशा डेसिमल आगे की तरफ हो जाता है, राइट हैंड साइड की तरफ को। ठीक है, 2 अंक आगे की तरफ। गिन लो, डेसिमल के बाद 2 अंक होने चाहिए, ये रहा पहला अंक, दूसरा तो है नहीं, क्या लगाओगे, जीरो लगा सकते हैं ना, जीरो, दूसरा अंक बनाने के लिए जीरो ही तो लगाना पड़ेगा। बस ये खिसक के यहाँ पहुंच जाएगा डेसिमल जीरो के आगे। 1730.0000 या कितने भी जीरो लगा सकते हो, ये आंसर होगा। या आपको पता है डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद शून्य का कोई मान नहीं होता, तो सिंपल 1730 इसका उत्तर होगा। दशमलव के बाद में कितने भी जीरो लगा दूं, कोई मीनिंग थोड़ी ना इसका, सिंपल 1730 इसका आंसर होगा। सभी को क्लियर हुआ ये? योगेश के नाम से बच्चा, बेटा कहाँ पे नहीं हुआ वो चीज मुझे बताओ, कौन से स्टेप से? मैम दोबारा समझा दो शुरू से। दूसरा समझा दो, ठीक है, एक और बार देख लो। आपको साफ दिख रहा है कि मैंने 17.3 को 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, जिससे गुणा करना है वो संख्या उतार ली 17.3। अब मैंने क्या किया, जीरो काउंट करे, यहाँ पे 2 जीरो थे, 2 जीरो होने का मतलब है कि जो दशमलव है जहां भी लगा है, कहीं भी लगाओ वो आगे की तरफ को बढ़ने वाला है, और जितने जीरो होते हैं उतने अंक आगे को खिसकेगा। तो ये रहा पहला अंक। दूसरा अंक क्या है, यहाँ पे नहीं है कुछ तो जीरो ऐड कर दूंगी। तो पहला अंक तो 3 है, दूसरा अंक कुछ नहीं है तो जीरो लगा दिया। यहाँ से कहाँ खिसक जाएगा, जीरो के बाद कहाँ लग जाएगा, जीरो के बाद। तो 1730 इसका उत्तर है, यार डेसिमल है तो कंफ्यूजन हो रही है तो जीरो लगा लो, या सिंपल 1730 उत्तर है। ठीक है, 1730 और 1730.0000 कितने भी हो जाए सेम ही मीनिंग होता है। क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन दे दो फिर इसी तरीके का पोल में, बताइए, कर लेंगे सभी? रेडी? ओके, वेरी गुड। जी, क्वेश्चन सभी को नजर आ रहा होगा, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, पोल में आपने इसका आंसर करना है। ठीक है, डायरेक्ट आंसर होगा। कीजिए। जिससे कॉपी दिखाने के लिए बोलूंगी वही बच्चा मुझे कॉपी दिखाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अभी तक जिन्होंने भी आंसर किया है ना सभी का ठीक है, दैट मीन्स मुझे कॉपी देखने की जरूरत नहीं है, सबका ठीक है।
बेटा काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। आपके 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करें आंसर क्या है। बार बार क्लास लीव करके कोई नहीं जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। क्या बेटा? बी लगाम से करते से बेटा माइक म्यूट करो, जिसका भी ऑन है माइक ऑन नहीं होना चाहिए अननेसेसरी। वेरी गुड। वीरेंद्र सिंह के नाम से जो बच्चा है बेटा, ए ऑप्शन पे टिक किया, यहाँ देखो गलत हो गया। मैंने आपसे क्या बोला, जिससे गुणा करना है वो संख्या उतार लो। 93.67 93.67। काउंट करो नंबर ऑफ जीरोस। 3 जीरो है, 3 जीरो नजर आ रहे हैं सभी को? यस। इसका मतलब जो दशमलव जहां भी लगा हुआ है वो आगे की तरफ को 3 अंक खिसकना चाहिए, आगे की तरफ। तो आपने काउंट करा, दशमलव के बाद संख्या काउंट करो, 1 2, तीसरी संख्या तो है ही नहीं, क्या लगा दोगे? 0। तो ये यहाँ से खिसक के यहाँ आ जाएगा 93670.00। इसका आंसर होता, मतलब एक भी 0 लगा सकते हो, 1000 जीरो भी। ठीक है, या सिंपल यही इसका उत्तर है। क्यों है यही उत्तर? क्योंकि दशमलव के बाद में कितने भी 0 लगा दूं उसका कोई मीनिंग नहीं है। 20 का सही आंसर है। क्योंकि बेटा 2 बच्चों ने गलत किया था। आई होप उनको भी अब समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया सभी को ये? यस मैम। है ना। अब लास्ट क्वेश्चन रहता है हमारा इसका, तो डेसिमल्स का। ठीक है, डिवीजन डिवाइड भी हमने सीख लिया था, बट एक क्वेश्चन रह गया है, उसको समझ लेते हैं क्योंकि थोड़ा अलग टाइप का है। देखो, अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं 1.6 को आप भाग दो 0.2 से। अब आपको एक चीज यहाँ पे दिख रही होगी कि यहाँ पे दशमलव के बाद अगर मैं संख्या देखूं, ठीक है, अंक देखूं, यहाँ पे एक ही अंक है दशमलव के बाद, यहाँ पे भी एक ही अंक है दशमलव के बाद। सभी को दिख रहा है एक ही तो अंक है भाई, एक एक अंक तो नजर आ रहे हैं ना सभी को। तो जब भी दशमलव के बाद बराबर संख्या में अंक होते हैं तो क्या होता है, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाता है। सिंपल, ये 16/02 का क्या मतलब है, सिर्फ 2, ये हो जाएगा। क्लियर हुआ ये? दशमलव के बाद अगर बराबर नंबर ऑफ संख्याएं हैं या अंक हैं, डिजिट है, तो हमेशा दशमलव से दशमलव एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। फिर 2 के पहाड़ मैम आता है 8 बार। यस बेटा बोलिए। यस मैम, हम यही कह रहे थे, ये तो कट रहा है। वीडियो कट रही है या आवाज कट रही है? नहीं मैम, ये 16/2 कट रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगर मैं इसी का बता दूं, ये तो आपने एक डिजिट वाले ले लिया, अगर मैं इसी को कर देती 3.43 को आप भाग दो 0.49 से। यहाँ पे भी आप पहले अंक गिनो, 2 अंक नजर आ रहे हैं दशमलव के बाद, नीचे भी 2 अंक है। मैंने क्या बोला, जब बराबर अंक हो तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा, 343/49। अब जो संख्या कट रही है काट दीजिए, इसे 7 से कट रही है, 7 सत्ते 49, 7 7 जा 49, 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, फिर 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 7 इसका उत्तर आएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सभी को? दशमलव के बाद इक्वल संख्या वाला सभी को बताइए बेटा, फिर पोल में दूंगी क्वेश्चन, और ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा हमारा इस कॉन्सेप्ट का, फिर रैशनल नंबर शुरू हो जाएगा टॉपिक। नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं एक और एग्जांपल समझा दूंगी, आ गया तो पोल में दूंगी। आ गया? ठीक, पोल में देती हूँ क्वेश्चन। ओके, 8.64 को डिवाइड करो 0.24 से।
ठीक है, 8.64 को डिवाइड करो 0.24 से। अच्छा, इसमें ये है कि सभी बच्चे मुझे अपनी कॉपी शो कर देना, ठीक है। सॉरी बेटा, इस वाले में मत करना। सभी बच्चे मुझे अपनी अपनी कॉपी जरूर दिखा देना इसमें सॉल्व करने के बाद। जिसका हो जाए कॉपी शो कर देना, ठीक है। अभी हुआ नहीं किसी का सॉल्व। बेटा मैं बोल रही हूँ कॉपी मुझे दिखा दो, पोल में गलत करने से बेटर है आप पहले मुझे शो कर दो, मैं आपकी गलतियां बताऊंगी। मिस अमित, वेरी गुड बेटा, आपका करेक्ट है एकदम, गुड। वेरी गुड, मीरा के नाम से बच्चा है बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बढ़िया। बेटा इतना टफ लग रहा है क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन? तो काफी टाइम ले रहे हैं आप इसे सॉल्व करने में। प्रीति क्या आंसर है? ठीक है, करेक्ट है। ये तो वीर के नाम से बच्चे, क्या आंसर है बेटा? वेरी गुड, करेक्ट, करेक्ट है बेटा। बेटा टाइम मत लगाओ इतना ज्यादा, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाओ। देखो क्या कर रहे हो आप लोग, 9 बच्चों ने आंसर दिया है, सिर्फ 5 ही का सही है।
टाइम लगोगे तो बेटा ऐसे घूमना चलेगा, स्पीड भी तो बढ़नी चाहिए। मैं बेटा काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ, बहुत टाइम ले रहे हैं आप लोग। इवन अभी सभी बच्चों ने आंसर भी नहीं किया है पोल में, इतना टाइम लोगों तो कैसे चलेगा। 5 सेकेंड्स और हैं आपके पास। 5, 4, 3, 2, 1। और मुझे ये पता चल जाएगा कितनों ने आंसर नहीं किया है इस क्वेश्चन में, पिछले वाले से मैच कर। छह बच्चों ने गलत किया है इसे। जो भी ऑप्शन आया सब लिखो चैट सेक्शन में। जबकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये क्वेश्चन करवाया सेम इसी तरीके का। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जब भी डेसिमल के बाद 2 अंक हो, मतलब कितने भी अंक हो, बराबर अंक हो, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाता है। ये बचेगा 864 डिवाइड में 24। 864 डिवाइड में 24। अब जो संख्या कट रही है उसे काट दो, 2 से काटूंगी मैं इसे। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 4 बार जाएगा, 2 चौक 8, 3 बार, 2 तिया 6 और ये 2 बार, 2 दूनी 4। अब मैं डायरेक्ट 12 से काट रही हूँ, 12 एकम 12, 12 के पहाड़े में 43 नहीं आता लेकिन 36 आता है। कितनी बार? 2 बार, 12 दूनी 36। अब 43 में से 36 घटाओगे कितना आएगा? 7 आएगा। 7 यहाँ आ जाएगा, अभी बन जाएगा 72। तो 12 के पहाड़े में 72 कितनी बारी आता है? सॉरी 12 3 जा 36 होता है ना, 2 जा लिख दिया मैंने, 3 जा 36, ये 72 हुआ। कितनी बार आता है? 6 बार, 12 छक्के 72। उत्तर क्या आता? 36 आता। डी इसका सही आंसर होता। यस योगेश एंड पूनम, जतिन के नाम से 3 बच्चे, आपका तो गलत है। मैम ये और 8 से कट रहा है। नहीं आया समझ में? मैम ये 8 से कट रहा है। किससे कट रहा है? 8 से। किसी से भी काट सकते हो, 8 से भी काट सकते हो, डायरेक्ट 24 से भी काट सकते हो, लेकिन आंसर 36 ही आएगा। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने डायरेक्ट 12 से काटा, दोबारा भी 2 से काट सकते थे। ठीक है, समझ में आया तो बताइए बेटा। यस मैम। ठीक है, चलो तो ये तो था आखिरी क्वेश्चन। मैम एक क्वेश्चन देकर और समझा दो। एक और बार समझा दूं? ठीक है, मैम एक और बार समझाती हूँ। देखो 8.64 था, नीचे 0.24। जब भी अंक बराबर होते हैं दशमलव के बाद, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाता है। तो ये बच्चा 864 डिवाइड में 24। अब 0 आगे लगा दो, उसका कोई मतलब नहीं है ना, कितने भी लगा दो, ये सिंपल 24 ही रहेगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 2 से काट दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर मैंने डायरेक्ट इसे 12 से काट दिया। ठीक है, ये सीख लो बेटा, ये काटना। 12 तिये 36, 7 आया, 2 उतारा, 12 चुके 72, डायरेक्ट कैंसिल हो गया 12 से 36 बार, इसलिए 36 इसका उत्तर। ठीक है, यस मैम। ठीक। चलो अब हम अपना पूरा नया टॉपिक जो शुरू करते हैं वो है परिमेय संख्या का। मैम बार बार बोल रही हूँ, कोई क्लास से नहीं जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आपको समझना है। रैशनल नंबर्स। ठीक है, देखो परिमेय संख्या की मैं सबसे पहले ना आपसे परिभाषा की बात करूंगी। परिभाषा क्या है? जो हमारी क्लास में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी हैं तो बेटा बता दो, है कोई इंग्लिश मीडियम वाला?
या सभी हिंदी मीडियम वाले? इंग्लिश मीडियम वाला तो नहीं है ना कोई? है, ठीक है। ठीक है, मैं दोनों तरीके से समझाऊंगी, फिर यहाँ देखना। परिमेय संख्या रैशनल नंबर की परिभाषा में आपको 3 पॉइंट में समझा रही हूँ। 3 पॉइंट मतलब 3 कंडीशन होती है। सबसे पहली कंडीशन कहती है कोई भी संख्या परिमेय संख्या तभी होगी अगर मैं उसे p बटे q के रूप में लिख सकूं। कोई भी संख्या परिमेय संख्या तभी कहलाएगी अगर मैं उसे p बटे q के रूप में लिख सकूं, p बाई q के फॉर्म में लिख सकूं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन होती है कि p और q दोनों ही क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक मीन्स इंटीजर्स के अंदर आना चाहिए। आपको पता है इंटीजर्स को हम z से रिप्रेजेंट करते थे, पूर्णांकों को हम z से दर्शाते थे ना, पहले पढ़ चुके हैं पूर्णांकों में। मतलब ये जब p और q होंगे ना, दोनों संख्या हमारी पूर्णांकों के अंदर से ही आनी चाहिए। तीसरी कंडीशन कहती है कि जो q होगा ना, मतलब जो नीचे वाली संख्या है, वो कभी भी शून्य के बराबर नहीं होनी चाहिए, 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तीनों कंडीशन ये है। अगर कोई भी संख्या ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है तभी मैं उसे परिमेय संख्या कहूंगी, रैशनल नंबर कहूंगी। ठीक है, ये फिलहाल मैंने डेफिनेशन की बात करी। अब मैं एक एग्जांपल लेके आपको ये पूरा फिट करके बताती हूँ, मतलब अप्लाई करके बताती हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा। यहाँ देखना, मैंने एक संख्या ले ली 1/2। ठीक है, अब मैं देखती हूँ क्या ये तीनों कंडीशन इसमें फॉलो हो रही है। अगर तीनों कंडीशन फॉलो होगी तो 1/2 एक परिमेय संख्या हो जाएगा। पहली कंडीशन कहती है कि p बटे q के रूप में, तो है ये p बटे q का ही रूप है, मतलब इसमें एक अंश है और एक हर है। जैसे भिन्न होता है ना, जैसे भिन्नों को लिखते हैं ना अंश और हर के रूप में, वैसे ही इसको भी अंश और हर के रूप में लिखा होना चाहिए। तो है ये पहली कंडीशन फुलफिल है। दूसरी कंडीशन कहते हैं कि p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते थे? इंटीजर्स बताओ बेटा, जिसमें 0 आ जाए, प्लस वाली संख्या आ जाए और माइनस वाली संख्या आ जाए। अगर ये संख्या आती है तो पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो पूर्णांकों का ग्रुप या इंटीजर्स कहलाता है। अब मुझे एक चीज बताओ, आप सभी को दिख रहा है ना कि 1 और 2 दोनों ही पूर्णांकों के अंदर से आ रहे हैं। इसका मतलब सेकंड वाली जो कंडीशन है वो भी सेटिस्फाइड है। ठीक है, 1 और 2 दोनों पूर्णांक है। तीसरी कंडीशन देख लेते हैं कि q बाई 0 के बराबर ना हो, बट q तो यहाँ 2 है, तो तीसरी कंडीशन भी फॉलो हो गई क्योंकि q मेरा 0 के बराबर नहीं है। 0 नहीं होना चाहिए वो q की जगह, बाकी कुछ भी हो जाए। सबको समझ में आया? बताइए। मैंने 1/2 आपको एक्सप्लेन किया कि ये पूर्णांक परिमेय संख्या है, यानी रैशनल नंबर है। मैम एक बार फिर से समझा दो। एक बार फिर से समझा दूं? मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी, दूसरे वाले एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तीनों कंडीशन आप लोगों ने माइंड में रखनी है। दूसरा एग्जाम्पल ले रही हूँ। ठीक है, पूर्णांक में ऊपर ही रहने देती हूँ, ऊपर मैं पूर्णांक यहाँ पे लिख देती हूँ। इंटीजर्स मैंने ऑलरेडी यहाँ लिखे हुए हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। सेट है। अब मैंने एक एग्जाम्पल लिया, दूसरा एग्जाम्पल लिया मैंने माइनस का 3/4। क्या माइनस का 3/4 एक परिमेय संख्या होगा? चलो देख लेते हैं कैसे होगा। सभी बच्चे यहाँ स्क्रीन पे ध्यान देंगे और कहीं ध्यान नहीं रहना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन कहती है कि भाई वो p बटे q का रूप हो। साफ दिख रहा है कि p बटे q के रूप में ही है। ठीक है, माइनस का 3 अंश है और 4 यहाँ पे हर है। पहली कंडीशन सही है, p बटे q का ही रूप है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। अब बेटा आप देख रहे हो ना, पूर्णांकों में माइनस का 3 भी आता है, पूर्णांकों में 4 भी आता है ना, तो इसमें दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई। भाई दोनों p और q पूर्णांकों से उठाए गए हैं यहाँ पे। q 0 के बराबर ना हो, तो साफ दिख रहा है q 0 नहीं है, 4 है। तीसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई, इसलिए ये संख्या भी परिमेय संख्या होगी, रैशनल नंबर होगी। समझ आया नितिन? यस मैम। कोई बच्चा ऐसा जिसके दिमाग में अभी भी ना गया हो? 3 कंडीशन अगर में है तो आप हर नंबर को देखते ही पता लगा लोगे कि परिमेय संख्या है या नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गए सिंपल से क्वेश्चन। अब एक और एग्जांपल मैं आपके सामने ले रही हूँ, एक और एग्जांपल लेते हैं, उसको पहचानना। मैंने लिखा
1/0। 1/0। आप लोग मुझे बताएंगे क्या ये परिमेय संख्या है? तीनों कंडीशन देखो, अगर एक भी नहीं फॉलो होती ना, तीनों ही होनी चाहिए, तो परिमेय संख्या नहीं होगा। 1/0 होगी या नहीं? वेरी गुड, नहीं होगी। अच्छा, क्यों नहीं होगी? ये रीजन भी बताओ मुझे, माइक ऑन करके बताओ क्यों नहीं होगी। क्योंकि मैम इसमें क्या बराबर मैम 0 है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, यही तो है। मैंने कुछ नहीं देखा पहली दूसरी, मेरे को साफ तीसरी वाली दिख गई कि तीसरी कंडीशन में तो बोला है कि क्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, बट यहाँ आपको दिख रहा है क्यू 0 के बराबर है ना? इसलिए परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब जब भी हर में शून्य आ जाए तो वो संख्या कभी भी परिमेय संख्या नहीं होगी, चाहे कुछ भी आ जाए। 2/0 हो गया, माइनस का 100/0 हो गया, नीचे 0 दिख रहा है ना, तो परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, और एक और जैसे 0/0, 0/0, ये भी परिमेय संख्या नहीं क्योंकि नीचे 0 आ रहा है। तो बस आप इसको भी पहचान लेंगे कि कौन सी नहीं होगी। इतना क्लियर हो गया तो मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लेती हूँ एक और। क्लियर है सभी की? ठीक, चलो एक और एग्जाम्पल लेती हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरा 3.5। 3.5 क्या ये होगा परिमेय संख्या? रैशनल नंबर होगा 3.5? तो जो बच्चे यस बोल रहे हैं मुझे रीजन बताओ क्यों होगा। जिनको लग रहा है होगा, रीजन बताओ क्यों होगा। बेटा माइक ऑन करके कोई भी बच्चा जिसने यस लिखा है मुझे बताएगा क्यों उसे लग रहा है कि होगा। नहीं, ये बेटा होगा। क्यों होगा? देखो, आपको पहले तो दिख रहा है 3.5 पूर्णांकों में तो नहीं आता, पर यहाँ डेसिमल हटा के जैसे हम करते हैं ना, एक संख्या है तो नीचे 10 आ जाएगा। 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। 3.5 को मैं 7/2 लिख सकती हूँ। 7/2 ही तो आया सॉल्व करके। अब ये हमारे इन तीनों को फुलफिल कर रहा है क्योंकि ये p/q का रूप भी है। 7 और 2 दोनों पूर्णांक होते हैं और q मेरा 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए मेरा ये, वेरी गुड अमित, इसलिए मेरा ये परिमेय संख्या होगा, रैशनल नंबर होगा। मीन्स ऐसे डेसिमल्स नंबर, ऐसे दशमलव की संख्या है जिनको p/q में लिखा जा सकता है, तो सभी के सभी परिमेय संख्या होती है। क्लियर हुआ? जिनको मैं p/q में लिख सकूं, ऐसे दशमलव की संख्याएं, ऐसे डेसिमल्स नंबर ऑलवेज रैशनल नंबर होंगे। इतना समझ में आया सभी को? किसको नहीं आया? देखो 3.5 को मैंने वैसे ही सॉल्व किया जैसे आपको पहले करवाया था। डेसिमल हटा के नीचे जितने जीरो है, फिर जो संख्या आपस लिखिए। बेटे कुछ तो बताइए, चैट सेक्शन में लिखो यस और नो। समझ में आया या नहीं ये वाला? प्रिया भारद्वाज के नाम से जो बच्चा है बेटा, आधे घंटे क्लास लेट क्यों ज्वाइन करी आपने? अब तो सब चले गया जो भी मैं समझा रही थी। अगर आपके पास फोन अवेलेबल नहीं रहता तो आप 8:30 से 9:30 वाला बैच ज्वाइन करो। आधे घंटे के लिए आप यहाँ होगे तो आपको भी समझ में नहीं आएगा और मैं भी आपको नहीं समझा पाऊंगी। एक और एग्जाम्पल है, मुझे बताओ वर्गमूल 3। √3 क्या एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है? चैट सेक्शन में बताइए यस और नो।
√4 है क्या? √4 है? √4 होगी? क्यों होगी बेटा? दोनों संख्याएं मैंने रूट में लिखी हैं, दोनों संख्या मैंने वर्गमूल में लिखी हैं। एक के लिए आप बोल रहे हो होगा, एक के लिए बोल रहे हो नहीं होगा, ऐसा क्यों? मैम वर्गमूल 4 का मतलब 2 होता है। वेरी गुड, अमित के नाम से बच्चा है। वेरी गुड, एकदम करेक्ट रीजन बताया कि 4 का जो वर्गमूल होता है वो तो 2 होता है ना। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 4 को हम 2 लिख सकते हैं, √4 को। लेकिन √3 का जो आता है वो 1.73 समथिंग अप्रोक्सीमेटली इतनी वैल्यू आती है इसकी। तो ऐसी संख्या है जिनका हम परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं, जिनका हम प्रॉपर वर्गमूल निकाल सकते हैं, ऐसी संख्या आती है जो पूर्णांक होगी, पूर्णांकों के अंदर आएगी। तो ऐसे हमारे परिमेय संख्या होंगी। अब 2 परिमेय संख्या कैसे है, लेकिन नीचे तो कुछ नहीं है, नीचे 1 लगा देंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं है वहां 1 लगा देंगे, तो ये भी हो गया P/Q का रूप, और तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। ठीक है, सभी को समझ में है? ऐसी संख्या है जिनका वर्गमूल होता है, जैसे कि कौन कौन सी संख्या है? सबसे पहली 1 का वर्गमूल 1 का होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 3 होता है, 16 का 4 होता है, 25 का 5 होता है। ठीक है, ये चलता रहता है। तो ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल निकाल सकते हैं वो हमारी परिमेय संख्या होंगी। अब आप देखो क्या √3 का कोई वर्गमूल है? यहाँ कहीं नहीं है। √5 का भी नहीं है, 6 का भी नहीं है, 7 का भी नहीं है, 8 का भी नहीं है, 9 का है, फिर 10 का नहीं है। तो ये सभी की सभी परिमेय संख्याएं नहीं होंगी। क्लियर हुआ सभी को? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? कौन होंगी? यस मैम। नहीं होंगी। ठीक। अच्छा, एक चीज ना यहाँ पे आप लोग ये ध्यान रखना कि अगर मैं आपसे बोलूं क्या 5 एक परिमेय संख्या है? बताइए। सिंपल से मैंने अंक लिखा 5, क्या 5 एक परिमेय संख्या होगा? रैशनल नंबर है 5। क्यों है? क्यों है? मुझे रीजन भी बताओ। हाँ, यस नितिन, बताओ रीजन। मैम ये इंटीजर्स है। इंटीजर का है, लेकिन P/Q का रूप का है। मुझे तो नीचे कुछ नहीं लग रहा, 5 के नीचे क्या है? हम एक के रूप में लिख सकते हैं। वेरी गुड। 5 के नीचे कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकती हूँ, 1 लिखने से कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया P/Q का रूप। 5 और 1 दोनों ही पूर्णांक है। तो यहाँ से एक और चीज मेरी आई निकल के, ये चीज निकल के आई, जितने भी हमारे पूर्णांक होंगे, जितने भी इंटीजर्स होंगे, वो सभी के सभी परिमेय संख्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। क्या ये स्टेटमेंट मैंने सभी सही दी है कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स? सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। सही बोला है क्या मैंने? सोच के बताओ बेटा। प्रीति वीडियो ऑफ करो, वीडियो ऑन नहीं होना चाहिए। वेरी वेरी गुड। जो स्टेटमेंट मैंने बोली है वो एकदम करेक्ट है। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होगी। यस मैम। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। अच्छा, एक और स्टेटमेंट बोल रही हूं मैं, आप बताओ सही लिखा है नहीं? सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होंगे। ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। क्या लिखा सही वाला? फर्स्ट तो सही है, क्या दूसरा सही है?
दूसरी वाला जो, क्या सभी पूर्ण संख्याएं भी हमारी परिमेय संख्या होती है? अच्छा, पूर्ण संख्या के अंदर जीरो आता है, तो क्या जीरो एक परिमेय संख्या है? पूर्ण संख्या के अंदर यस जीरो आता है ना? क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? सोचो, क्या जीरो एक रैशनल नंबर होता है? नहीं होता, या होता है? बेटा जीरो भी एक रैशनल नंबर है, बना सकती हूँ मैं इसे। कैसे? जीरो के नीचे कुछ नहीं, एक लगा दो। कंडीशन, मैम 0/1। हाँ, कंडीशन तो कहती है कि क्यू जीरो ना हो, पर उसे ये तो नहीं बोला ना कि पी जीरो नहीं हो सकता। पी तो जीरो हो सकता है, पी तो जीरो हो सकता यस है, मैम। क्यों नहीं हो सकता? बट पी तो हो सकता है, इसलिए जीरो एक परिमेय संख्या होगी। क्वेश्चन आएगा, यस क्या मैम। जीरो एक परिमेय संख्या है? तो आप बोलोगे हाँ है, क्योंकि उसके नीचे वन लगा दूंगी। यस मैम। क्लियर सभी को? ठीक, ओके। अच्छा, एक और स्टेटमेंट में लिख रही हूँ यहाँ पे, तीसरी और आखिरी आखिरी में लिख रही हूँ, सभी प्राकृतिक संख्याएं हमारी परिमेय संख्या होंगी। ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। क्या सभी नेचुरल नंबर भी हमारे रैशनल नंबर्स होंगे? तीसरी स्टेटमेंट सही है? सही है, एकदम एकदम ठीक है। अच्छा, ठीक है, एकदम सही है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स के अंदर एक दो तीन इन्फानाइट तक आते हैं, तो सभी को हम 1/1, 2/1, 3/1, 4/1 सब लिख सकते हैं, तो सभी के सभी होंगे। अच्छा, अब एक चीज मुझे आप लोग ये बताइए कि जितने भी पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या है, वो क्या सभी के सभी पूर्णांकों के अंदर आते हैं? कहने का मतलब है, मैं आपके सामने पूर्णांकों का सेट लिख रही हूँ, क्या है माइनस वाली, ध्यान देना, ये मैंने पूर्णांक लिखे, ठीक है, सभी के सभी पूर्णांक है, इंटीजर्स है z। अब जीरो से लेके अनंत तक की संख्याएं हमारी पूर्ण संख्या कहलाती हैं, होल नंबर्स कहलाते हैं। वन से लेके अनंत तक की संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि जितने भी पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, सभी के सभी पूर्णांकों के अंदर आ रहे हैं, है ना? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, सभी के सभी इंटीजर्स के अंदर ही तो आते हैं, ठीक है? तो अगर आपसे कोई बोले कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या है, यस है। पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या है, क्यों है? क्योंकि वो इनडायरेक्टली सबके सब पूर्णांकों में आती है, ठीक है? अगर सारे के सारे पूर्णांक हमारी परिमेय संख्या है, तो अपने आप प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या होगी। इतना क्लियर हुआ? कंफ्यूज तो नहीं हुए जो मैंने बोला? नो मैम। नो मैम। सभी को क्लियर? अब बेटा मैं पोल सेक्शन में क्वेश्चन दे रही हूँ, अगर मुझे पोल में किसी का गलत मिला ना, फिर अच्छा नहीं होगा। आप सबको समझ में आया तो पोल में आप क्वेश्चन गलत होने का चांस ही नहीं होता। मैंने पूरे आधे घंटे से ऊपर आपको ये टॉपिक समझाया है। रेडी है पोल में क्वेश्चन करने के लिए? ठीक, एक मिनट बेटा, स्क्रीन चली गई है, कोई क्लास से जाना मत, मैं दोबारा शेयर कर रही हूँ। कोई जाइएगा नहीं, पोल में क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको। स्क्रीन दिखिए तो बताइएगा। मैम आ गई। मैम दिख गई। हाँ,
तो क्वेश्चन भी पढ़ लो। क्वेश्चन बोलता है इनमें से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर? नहीं है, नहीं को पहचानना है, नॉट को। एबीसीडी 4 ऑप्शन है, डायरेक्ट देखते ही आप पहचान लेंगे कौन सी नहीं है। अच्छा, पहला वाला ऑप्शन ना 3/5 लिखा हुआ है, ये 3/5। वेरी गुड, 10 बच्चों का आंसर आ गया। अभी भी रह गए कुछ बच्चे। बेटा सभी करो आंसर, 10 ही बच्चे करेंगे क्या? कर दी। जिन्होंने कर दिया ठीक है, बट अभी भी रह गए 3-4 बच्चे। आखिरी की 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करेंगे। अच्छा, इतना एक्सप्लेन करने के बाद 2 बच्चों का गलत हो गया। सभी बच्चे आंसर टाइप कर लें जो भी उन्होंने किया है। सभी डी बोलकर मैं ऑप्शन वाइज आपको लेके चलती हूँ। पहला है 3/5। ठीक है, P/Q का रूप है, दोनों ही पूर्णांक है और Q शून्य के बराबर नहीं है, तो ये परिमेय संख्या है। 6 को लिखते हो 6/1, ये भी तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। ये है 3.4, डेसिमल हटाया 34/10 हुआ। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, ये बना 17/5। ये भी P/Q का रूप है। P और Q दोनों ही पूर्णांक है और Q शून्य के बराबर नहीं है। वर्गमूल 3 का भी मैंने आपको बताया, ऐसी संख्या जिनका कोई वर्गमूल नहीं निकाल सकते, मतलब पूरी पूर्ण संख्या नहीं आती वर्गमूल निकाल के, तो वो हमारा कभी भी परिमेय संख्या नहीं होता। मैंने आपको पूरी टेबल भी दिखाई थी 5 तक, और आपसे बोला भी था कि √3 नहीं आता उसमें। इसलिए डी इसका सही उत्तर है, क्योंकि यही है इसमें से जो जो हमारा परिमेय संख्या नहीं है, रैशनल नंबर नहीं है। डी इसका सही उत्तर। क्लियर हुआ सभी को? चैट सेक्शन में सभी ने डी किया है। बाकी बच्चे जिन्होंने ए बी सी में लगाया है वो मुझे दिखे। अगला क्वेश्चन करें पोल में। ठीक, अब बताना है कौन सी परिमेय संख्या है, पहचानो कौन सी रैशनल नंबर है इनमें से। ठीक है, मैम पोल सेक्शन 1 कर दो। हाँ बेटा 1 मिनट। कौन सी परिमेय संख्या है? एबीसीडी 4 ऑप्शन, देखते ही पता चल जाएगा। बहुत बढ़िया। √4। माइक ऑन करके कुछ नहीं बोलना बेटा। कौन सी है?
आखिरी के 5 सेकेंड्स और, 2 बच्चे रह गए हैं, जल्दी से करो बेटा पोल में आंसर। 5 4 3 2 1। यस, ये क्वेश्चन भी 3 बच्चों ने गलत करा है। देखो परिमेय संख्या कौन सी है इसमें से, आपको मैंने बोला जिनका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। वर्गमूल वाली लिस्ट याद है? रूट वर्गमूल 1 के बाद डायरेक्ट वर्गमूल 4 आता है, 4 के बाद सीधा 9 आता है। देखो ना इसमें 2 है, ना इसमें 3 है, ना इसमें 5 है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा? वर्गमूल 4, क्योंकि वो 2 का होता है और 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। क्लियर हुआ सभी को? मैम। मैम। आगे बढ़े अगले टॉपिक पे। यस मैम। ठीक है, परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं, एडिशन कैसे करते हैं परिमेय संख्याओं का। तो ये वाला तो बहुत ही इजी है, जैसे हम भिन्नों को जोड़ते थे ना, भिन्न भी तो हम p/q के रूप में लिखते थे, वैसे ही परिमेय संख्या को भी जोड़ेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहला स्टेप क्या होगा बेटा, आप लोग करो। सबसे पहला स्टेप एलसीएम लेना होगा। याद करो भिन्नों को हम कैसे जोड़ते थे। सभी बच्चे इसको करके चैट सेक्शन में आंसर करिए जरा, देखते हैं आप लोग भूले तो नहीं है। भिन्न को जैसे जोड़ते हैं एलसीएम लेके, सेम ऐसे ही करो इसे। क्या आंसर आया बेटा? वेरी गुड बेटा, करेक्ट। जिनका आते जाए आंसर वो चैट सेक्शन में भी लिखते हैं। अभी एक बच्चे का आया आंसर, बढ़िया। वेरी गुड। बढ़िया, चलो बाकी बच्चे ना मुझसे मैच कर लेना आंसर। सबसे पहले आप लोगों ने 8 और 3 का ना एलसीएम लिया होगा। 2 से जाएगा 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा। जब तक 1 ना आ जाए हम भाग देते रहते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24। ठीक है, 24 आएगा इसका एलसीएम। ठीक है, अगले स्टेप में याद करो क्या करते थे, ऊपर वाली संख्या उतार लेते थे, गुणा लगाते थे, फिर बॉक्स बनाते थे, देन बीच में जो साइन, फिर से ऊपर वाली संख्या, गुणा और बॉक्स। ठीक है, अब 8 के पहाड़े में 24 कितनी बारी आता है? 3 बारी। 3 यहाँ आ जाएगा। 3 के पहाड़े में 24 कितनी बारी आता है? 8 बारी। 3 8 24, गुणा कर दो। 7 3 21, 5 8 40। इसमें कुछ नया नहीं है सीखने को। ठीक है, 61/24 इसका उत्तर। सभी को आया समझ? देखो प्रॉब्लम कहाँ आएगी, अभी तो यहाँ दोनों ही परिमेय संख्याएं हमारे प्लस की है, तो आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि जो हमारी माइनस वाली संख्याएं होती हैं, नेगेटिव नंबर्स भी तो हमारी परिमेय संख्याओं में आती है ना बेटा, रैशनल नंबर में। तो अगर एक संख्या माइनस की हो जाए, एक संख्या प्लस की हो जाए, उस कंडीशन में होगा थोड़ा सा अलग। ठीक है, क्योंकि वहां हमें साइन का ध्यान देना पड़ेगा। बाकी अगर दोनों ही प्लस के आ जाए तो आप आराम से कर लोगे। सभी को ये चीज क्लियर हो गई? होमवर्क शेयर कर दूं?
आज के लिए इतना बहुत है मेरे ख्याल से, होमवर्क नोट डाउन कर लो। हाँ स्क्रीन चली गई है, मैं शेयर कर रही हूँ बेटा। स्क्रीन गई बेटा आ जाएगी स्क्रीन, मैम। वो तो आएगी बेटा। 22.1 और 22.2 दो एक्सरसाइज आपको दिख रही होंगी सामने, ये दोनों आपने करके लानी, ये वाली और ये वाली। परिमेय संख्या को चुनना। क्लियर हो गया सभी को होमवर्क? हाँ और यस मैम। नेक्स्ट क्लास। और सभी बच्चे बेटा मैं बार बार बोल रही हूँ क्लास को, जैसे आज आप